इतने साल से वो भी तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है। ये तो आप कैसा भाई पत्रकार हो, ये तो आप खुद सोचो। इतने साल से बोला जा रहा है कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है, कश्मीर में 4G नहीं है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं है। प्रोपेगेंडा वो है। किसी ने ये सवाल पूछा कि कश्मीर जो कि हिंदुओं की ज़मीन है, वहाँ आज एक हिंदू क्यों नहीं है? की काश्मीरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारावर ही फिल्म, अत्याचार नाही झाले त्यांच्यावर, तो नरसंहार होता। JNU को उस मूवी में थोड़ा एंटी नेशनल दिखाया गया है, आज़ादी एंथम को एंटी नेशनल दिखाया गया है। तो हमने तो जो सच था वो सामने रख दिया है और वही लोगों के दिल को छू। काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट काल प्रदर्शित झालेला आहे आणि या चित्रपटावरून आपल्याला प्रेक्षकांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत। चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते। हे चर्चा होण्याची वेगवेगळी कारणं आहेत। याच पार्श्वभूमीवर आपण आज या चित्रपटाच्या टीमशी चर्चा करणार आहोत। आपल्यासोबत चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री सर आहेत, पल्लवी जोशी मॅम आहेत आणि दर्शन कुमार सर आहेत। सर सगळ्यांचं स्वागत। धन्यवाद। या चित्रपटाची नेमकी चर्चा का होते तर हा चित्रपटाचा विषय आहे काश्मीरी पंडितांवर झालेला अत्याचार। या विषयावर हा चित्रपट आधारित आहे। आपण थेट दिग्दर्शकांना विचारूया, सर हा विषय निवडण्यामागचा ये आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया इस मूवी के लिए, क्या इसके पीछे आपका ओपिनियन था, मतलब क्यों आपने डिसाइड किया है टॉपिक? ये इसलिए क्या कि देखिए अभी आपने भी सवाल पूछा तो बोला कश्मीरी पंडितों के साथ ये होता। कश्मीरी, जब तक हम कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ था बोलते रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। इसके बात ये होनी चाहिए कि ये अरे भारतीयों के साथ ऐसा हुआ था। जिस दिन हम अपनी सोच आप फिल्म देखें तो उसमें आखिर में दर्शन जी यही बोलते हैं। तो जब हम ये सोचेंगे भारतीयों के साथ ये हुआ था और उससे भी ऊपर उठ के एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम कहेंगे कि इंसानों के साथ ये हुआ था, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। हमें लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, जब मराठियों के साथ होगा तब हम रिएक्ट करेंगे, या जैसे मैं यूपी का हूँ यूपी वालों के साथ होगा तब करेंगे। तब तक ये समस्या बनी रहेगी। पल्लवी जोशी मॅम, तुमची या चित्रपटामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका आहे, काय सांगाल तुम्ही तुमच्या भूमिकेबद्दल? मी खरं सांगू का, हा जो चित्रपट आहे ह्याच्यामध्ये मी काय भूमिका करते, कोण काय भूमिका करते, हे मला वाटतं महत्त्वाचं नाही आहे। महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की लोकांनी ही जाऊन फिल्म पाहावी। कारण ह्या फिल्ममध्ये तुम्ही आत्ता जसं सुरुवातीला म्हणालात की काश्मीरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचारावर ही फिल्म आहे। अत्याचार नाही झाले त्यांच्यावर, तो नरसंहार होता। आणि ह्या गोष्टीची आपण दखल घेतली पाहिजे, आत्ताच्या भारतात तरी नक्कीच घेतली पाहिजे। आणि हेच लोकांना कळावं म्हणून हा चित्रपट बनवलेला आहे। काश्मीरच्या बाबतीत जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपल्याला खूप वेगळे दृष्टिकोन आपल्यासमोर येतात आणि ते सगळे ह्या फिल्मच्या मार्फत आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे। त्यात एक दृष्टिकोन आहे त्या काश्मीरी पंडितांचा आहे, दुसरा दृष्टिकोन आहे तो तिकडच्या आतंकवाद्यांचा आहे, आणि तिसरा जे आपल्याकडे काय म्हणतो आपण समाजवाद आणि त्याच्याबद्दल जे खूप जास्ती बोलतात लोक, हां, तर हा जो तिसरा एक पंथ आहे अशा लोकांचा, त्यांचाही याच्यामध्ये एक दृष्टिकोन मांडलेला आहे आणि तो दृष्टिकोन जो आहे तो मी ह्या फिल्ममध्ये मांडते। तर हे असे तिकोण असा पूर्ण बनवलेला आहे वेगळ्या पॉईंट्स ऑफ व्ह्यूचा। कारण नेमकं काश्मीर कशामुळे इतकं वादग्रस्त राहिलं आहे नेहमी, आणि तिकडे फक्त राजकारणी ज्या ताकद होती त्यावेळेला त्या सगळ्यांनी फक्त आपले खिसे भरायचं काम केलेलं आहे आणि तिथल्या लोकांच्या बद्दल जास्ती विचार नाही केला गेला। त्यावेळेच्या गव्हर्नमेंटला हा सगळा दोष जाईल? त्यावेळच्या गव्हर्नमेंटला नाही, फक्त त्यावेळच्या मीडियालाही मी दोष देईन, त्यावेळच्या ब्युरोक्रॅट्सनाही मी दोष देईन, त्यावेळच्या ज्युडिशरीलाही मी दोष देईन, मी प्रत्येकाला दोष देईन। कारण ह्या सगळ्यांनी सोयीस्करपणे ही गोष्ट लपवून ठेवली आहे, दुर्लक्ष नाही केलं, लपवून जाणून बुजून लपवून ठेवली आहे ही गोष्ट। कारण नाहीतर काश्मीरी पंडितांचं सत्य आपल्यापर्यंत पोचलं का नाही? आणि दिल्लीमध्ये तर ठीक आहे, दिल्ली तर राजकारणाची म्हणजे कर्मभूमीच आहे ती, मुंबईत का नाही पोचलं, पुण्यात का नाही पोचलं, साऊथ इंडियामध्ये दक्षिण भारतात ह्या सगळ्या स्टोरीज का नाही पोचल्या, या लोकांची पीडा का नाही पोचली? ज्या लोकांपर्यंत कुणाची मैत्री आहे काश्मीरी पंडितांबरोबर त्यांना माहिती आहे फक्त। पण उद्या जर हे आपल्या भारताच्या दुसऱ्या राज्यात झालं तर आपण त्याच्याकडे कानाडोळा करणार आहोत का? बरोबर। म्हणून ह्याची दखल घेणं फार गरजेचं आहे। आणि ही काही शेकडो वर्षांपूर्वी इतिहासात घडलेली गोष्ट नाही, आत्ता मी सज्ञान असताना ही घडलेली गोष्ट आहे।
तर ह्याच्याबद्दल दखल घेतलीच गेली पाहिजे आणि म्हणून हा चित्रपट आम्ही बनवला. दर्शन सर, आप JNU के एक स्टूडेंट का रोल कर रहे हो. क्या देखा आपने JNU से कश्मीर तक ये मूवी करते वक्त? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ और जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है और वो भी पढ़ रहा है, एक्स नहीं है. तो उसके सामने डिफरेंट नैरेटिव्स आते हैं जैसे हम लोगों के सामने आते हैं और सच्चाई कभी सामने नहीं आती है. तो वो बहुत कंफ्यूज है कि सच क्या है, वो जानना चाहता है क्योंकि उनको अपने दादाजी से कुछ सुनने को मिलता है और अपने प्रोफेसर राधिका मेनन से कुछ और सुनने को मिलता है. तो वो इस असमंजस में है कि क्या हो क्या रहा है उसके साथ. या और वो हर यूथ की प्रॉब्लम है आज यूथ. मुझे विश्वास है कि कोई भी कंक्लूजन पर आने से पहले 100 बार सोचते हैं. हाँ. लेकिन फिर भी सच्चाई सामने नहीं आती. तो वो कन्फ्यूजन है और इस ऑडियंस भी उससे रिलेट कर पा रही है क्योंकि ऑडियंस को जब वो देख रही है तो वो जब कृष्णा को देखती है तो उन्हें लगता है कि वो खुद हैं वहाँ पर क्योंकि वही चीज़ें वो रोज़ फील करते हैं. और जब असमंजस में होता है कृष्णा तो ऑडियंस भी असमंजस में होती है. और जब वो लास्ट में कंक्लूजन पे आता है तो तब ऑडियंस जो वो बोल रहा है जो उससे रिलेट कर पा रही है. तो इसलिए इतना इस तरह से ऐसे कृष्णा पंडित को लेकर इतना उसको रिलेट कर पा रहे हैं, वो उससे प्यार कर रहे हैं. सो या आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह का मौका मिला, इस तरह की रियलिस्टिक फिल्म करने का मौका मिला. और मुझे खुशी है कि मैं इसका पार्ट बना. और जो लोग कहते हैं ना जो दर्द बांटने से बटता है मतलब कम हो जाता है. सो वही हमने कोशिश की है कि ये जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ वो लोगों के सामने आए तो उन्हें थोड़ा सा न्याय मिले. बिल्कुल बिल्कुल. सर माझा प्रश्न परत तुम्हाला एक, इस मूवी के बाद में जो विवाद हुए, बहुत टीका टिप्पणियाँ हुई, आपके ट्वीट्स भी मैंने कुछ पढ़े, उसमें कपिल शर्मा का एक छोड़ा. तो जो हिस्टोरिकल मूवी अभी तक आई है सामने, हर मूवी पर टीका टिप्पणी होती रहती है, अलग अलग दावे लोग करते हैं. आप उसके बारे में क्या कहोगे? ये मूवी को आपको क्या एक्सपीरियंस आया? मेरी कुछ शिकायत नहीं क्योंकि जब मैंने मूवी शुरू की थी तो मुझे अच्छे से पता था कि क्या होगा. जब आप यानी आप अगर अपने घर में भी जाएं और कोई चीज़ बहुत दिनों से वहाँ पड़ी हो और उसको आपकी माँ हटाना चाहें तो बच्चे भी मना करते हैं क्योंकि हमें कंफर्ट हो जाती है. आप देखिए जनरली कमरे में भी जाइए तो चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं, बिखरी होती हैं. हमें कंफर्ट हमें वो गंदगी अच्छी लगने लगती है और हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं. इसी तरह से झूठ जो है वो बहुत जल्दी आदमी को कंफर्टेबल बनाता है. इसीलिए दुनिया में सच से ज़्यादा झूठ चलता है. सच, मेरी पुरानी ताशकंद फाइल में एक डायलॉग था, मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि लोगों को सच नहीं सच की कहानियाँ सुनना पसंद है. जब किसी को सच बोल दो तो डर जाते हैं लोग उस बात से. तो जब हमने सच सामने ला के रखा तो मुझे पता था कि इसका काफ़ी विद्रोह होगा और ये विद्रोह अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ये आप देखिए अभी तो और धीरे धीरे बढ़ेगा. अभी क्या है कि एकदम से शॉक जैसा लग गया है. लोग उनको सब सोच रहे थे अरे ये क्या आदमी फिल्म बनाएगा, इसकी क्या औकात है, ये कौन है, हम हैं बॉलीवुड, हम हैं यहाँ के शहंशाह, हम राजा हैं, ये रंग हैं, ये क्या बनाएंगे. पर वो बन गई और सत्य सामने आ गया तो अभी सब शौक में हैं. अब क्या है कि जो ने इतने साल से झूठ का पूरा किला खड़ा कर रखा था, अब वो धीरे धीरे स्ट्रेटजी बनेंगी. इसके बाद मेरे चरित्र हनन की बात होगी, फिर फिल्म पे 50 डाउट्स उठाए जाएंगे कि ये सही था कि वो गलत था. ये सारी बातें होंगी. फिर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स लिखे जाएंगे. फिर कई लोग जो है भाषणों में अजीब अजीब सी बातें करेंगे. फिर कुछ लोग मुझे ट्विटर पे ट्रोल करेंगे. पूरा का पूरा नाटक होने वाला है. ये भी बोला जा रहा है कि आपका ये जो मूवी है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है. तो भैया तो पॉलिटिक्स ही तो चल रही है वहाँ, और क्या चल रहा है और हो क्या रहा है वहाँ पे, क्या होगा. यानी इतने साल से वो भी तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है. ये तो आप कैसा भाई पत्रकार हो, ये तो आप खुद सोचो. इतने साल से बोला जा रहा है कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है, कश्मीर में 4G नहीं है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं है. प्रोपेगेंडा वो है. किसी ने ये सवाल पूछा कि कश्मीर जो कि हिंदुओं की ज़मीन है वहाँ आज एक हिंदू क्यों नहीं है. तो प्रोपेगेंडा क्या है, तो अब ऑडियंस बता रही है ना, मैं क्या उसमें बोलूँ. ऑडियंस बताएगी क्या है प्रोपेगेंडा और क्या नहीं है अपने आप. सर कपिल शर्मा के साथ जो विवाद हुआ था उस पर आप क्या कहोगे? उसमें कोई विवाद ही नहीं है. तो आपकी नज़र में विवाद है, मेरे को कोई विवाद नहीं है. मैं कुछ उसमें मैंने एक छोटी सी बात थी, बात हुई ख़त्म हो गई, उसमें कोई बातचीत नहीं, आगे बढ़ गए ज़िंदगी में. नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने, सुनिए ना, जो बोल रहे हैं उनसे सवाल करिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं उनसे सवाल करिए.
मॅम, तुम्ही काश्मीरमध्ये गेला असाल, त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहिली असेल. आज नेमकी त्या ठिकाणी काय परिस्थिती आहे? कलम 370मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, तो कायदा हटवल्यानंतर कलम 370 रद्द झाला आणि 5 महिन्यात कोविड झाला. 2 वर्ष त्यामुळे ती कुठेच जगातच कुठे काही झालेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे अजून तिकडे बदल होण्यामध्ये आता जरा सगळं सुरळीत व्हायला लागलेलं आहे वातावरण. तर मला वाटतं आपल्याला सरकारला थोडासा वेळ अजून द्यायला पाहिजे, कारण 2 वर्ष सगळ्यांचेच हात बांधले होते. तर त्यामुळे 2019 साली रद्द झालं आणि अजून काही झालं नाही, अशा बोलणाऱ्यांनी सुद्धा थोडा विचार केला पाहिजे या बाबतीत. थोडा वेळ द्या. आय एम शुअर सरकार तिकडे खूप चांगलं काहीतरी करून दाखवेल. ओके. दर्शन सर, आपने अभी तक जो अलग अलग मूवीज़ किए, आपके रोल भी बहुत अच्छे तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छे रहे वो रोल आज तक. कश्मीर फाइल्स में जो आपने एक यूथ की जो भूमिका निभाई है, रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यूथ को. JNU को उस मूवी में थोड़ा एंटी नेशनल दिखाया गया है, आज़ादी एंथम को एंटी नेशनल दिखाया गया है. क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, हमने सच्चाई सामने रखने की कोशिश की है और जो कुछ भी दिखाया है फिल्म के अंदर वो पब्लिक डोमेन में है. इसलिए अगर आप देखें तो रील और रियल ट्रेंड हो रहा है. हमने ये तो ऑडियंस आपके सामने रख रही है कि उनको वो रिलेट कर पा रही है. जो फिल्म में देखती है उनको याद आता है कि उन्होंने यही डायलॉग, यही चीज़ उन्होंने पब्लिक डोमेन में देखी है, उन्होंने किसी सोशल मीडिया पे उसको देखा है या फिर यूट्यूब पर देखा है, तो वो आपके सामने है. बिल्कुल. तो हमने तो जो सच था वो सामने रख दिया है और वही लोगों के दिल को छू रहा है. आपने पहले बोलते वक्त कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ JNU का. आपका इशारा किसकी तरफ था? नहीं, मैं कैरेक्टर की बात करता, कृष्णा पंडित की. किसी की तरफ इशारा नहीं था मेरा. तर एकूणच हा सगळा या चित्रपटाचा विषय आहे. यावरती जे वेगवेगळे विवाद आहेत त्याबद्दल सुद्धा आपल्याला चित्रपटातील कलाकार आणि दिग्दर्शक यांनी माहिती दिली. सर, आप ऑडियंस को क्या आह्वान करोगे कि क्या मूवी के लिए आपको क्यों देखना चाहिए मूवी? अगर 3 घंटे की फिल्म बनाने के बाद भी आह्वान करना पड़े तो मतलब फिल्म सही नहीं कर रही. देखने की जहाँ तक बात है, इसलिए 2 कारणों से देखिए. अगर आपको एक अच्छा सिनेमा अच्छा लगता है जिसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, डायलॉग्स हैं, म्यूज़िक है, एक स्टोरी है, एक प्लॉट है, वो सिनेमा जो आपके दिल को कहीं पे छूता है, आपको रुलाता है, आपको सोचने पे बद्ध करता है, अगर ऐसा सिनेमा आपको पसंद है, उस तरह के आप व्यक्ति हैं, तब तो आपको ये सिनेमा देखना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. दूसरा, अगर आप ज़रा सा भी इंसानियत या भारतीयता पे विश्वास करते हैं और भारत का सही इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए. तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे चल के भारत को एक प्रबल राष्ट्र बनाने में योगदान दें तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म से आपको पता चलेगा वो ये काम कैसे कर सकते हैं. और लास्ट, भारत के हर यूथ की तो ये ड्यूटी है कि कॉलेजेस को बंक कर करके, जब कॉलेजेस खुल गए हैं अब, क्लासेस को बंक कर करके ये फिल्म देखें, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उससे 10,000 गुना ज़्यादा ये चीज़ ज़िंदगी में काम आएगी. तर ही सगळी काश्मीर फाईल चित्रपटाची टीम होती. त्यांनी आपल्याला वेळ दिला त्याबद्दल सगळ्यांचं धन्यवाद मॅडम. थँक्यू. तर नक्की हा चित्रपट बघा. या चित्रपटावरच्या कमेंट्स काय असतील त्या या व्हिडिओवरती करायला विसरू नका. तुर्तास आपण इथेच थांबूयात. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.